कहा कि हमें हृदय एक ऐसा हमारा शरीर का पार्ट है, दिल ऐसा पार्ट है, या हार्ट ऐसा पार्ट है, हम उसको 1 मिनट से भी ज़्यादा बंद नहीं रख सकते। अगर वो बंद हो गया तो समझ लेना ऊपर वाले को हम मतलब प्यारे हो गए हैं। हाँ, तो ये जो सही तरह से चलना है तो आपको ओमेगा 3, 6, 9 चाहिए। मतलब आपकी अगर सांसें सही तरह से चलनी है, अगर आपको लगता है मैं चलता फिरता रहूं, आपको लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, तो आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3, 6, 9 की जरूरत है। वो कहाँ से आएगा उस बारे में हम बात करते हैं। तो ये ओमेगा 3, 6, 9 जो है, ये सबसे ज़्यादा मतलब है ना, सबसे ज़्यादा हम मैं हमेशा बोलता हूँ जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको, इमरिच और ओमेगा रिच हमारी प्रेग्नेंट माताओं को सबसे ज़्यादा खिलाना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि ये जो फ्यूटस तैयार होता है, जो बच्चू तैयार होता है, एक माँ का एक आधा शरीर से ज़्यादा शरीर उसके अंदर काम में लगता है। पूरा एक से मतलब एक शरीर के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी मात्रा में पूरा मतलब है ना, उसका टिश्यू से लेके ऑर्गन से लेके हड्डियों से लेके ब्रेन से लेके पूरा एक शरीर तैयार होता है। उसके लिए हमें ओमेगा 3, 6, 9 की जरूरत है। तो इसलिए सबसे से ज़्यादा वहाँ मतलब है ना देना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इमरीच, अगर जो माता है, अगर है ना प्रेग्नेंट अभी हुई, पहले से इमरीच नहीं खाना है, खाया है, तो उनको है ना चौथे महीने में शुरू कर लीजिएगा। अगर जिन्होंने प्रेगनेंसी होने से पहले से खाया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट तक चालू। इमेरिज बेबी, बहुत सारे बेबी अभी इमेरिज के है, 17 साल से मैं देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। लेकिन डे 1 से आप है ना उनको जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9 का हमारा जो सोर्स है, जो ओमेगा रिच है, उसको देना चाहिए, ताकि बच्चों माँ बहुत हेल्दी रहेगी, बाद में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और त्वचा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब बिल्कुल है ना प्रेग्नेंट के जो जो ये आते हैं रैशेस आते हैं, वो कम हो जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये बर्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बच्चों के अंदर, मैं देखिए ये क्यों देना चाहिए मतलब वो माँ को, क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्री मैच्योर जो प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जीज होती है, अस्थमा होती है, बच्चों के अंदर ये कम हो जाएगी। देखिए, अगर बच्चा स्वस्थ पैदा करना है या स्वस्थ पैदा होना है, तो वो माता को हमें ओमेगा 3, 6, 9 यानी कि हमारा ओमेगा रिच खिलाना पड़ेगा। जो मतलब है ना, जो बर्थ है, होने से पहले वो खाएगा, तो ये बच्चा बहुत सशक्त पैदा होगा, वो एलर्जी से फ्री रहेगा, अस्थमा से फ्री रहेगा। ये बहुत है। और रह गई बच्चों की बात, बच्चों में इस दुनिया में आने के बाद है ना, जो कंजम्पशन हम अगर अडल्ट के करते हैं, तो हमारी हेल्थ है ना बहुत अच्छी रहती है, हृदय हमारा बहुत अच्छा रहता है। ये सभी होने के लिए हमें ओमेगा 3, 6, 9 की जरूरत है। तो धन्वंतरी ने क्या किया? धन्वंतरी हैज इंट्रोड्यूस, दैट इज ओमेगा 3, 6, 9 जो है, धन्वंतरी ने एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हेमसीड ऑयल, एक्स्ट्रा यूनिक रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है। कैसा रिवोल्यूशनरी है? हेमसीड के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर जो मतलब ऑयल की बात करते हैं थोड़ी सी अभी, हेमसीड को किंग ऑफ ऑयल कहा गया है। मतलब हम राजा किसी को ऐसा नहीं कहते हैं। 140 करोड़ में से एक ही बंदा पंत प्रधान बनता है। यह मतलब है ना, जो जो मतलब राजा है एक ही बनता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी कैलिबर तो होती है। वैसे जितनी भी ऑयल है इस दुनिया के अंदर, उसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल, एकमात्र ऑयल, दैट इज अ किंग ऑयल है। किंग ऑयल कौन सा है? दैट इज अ हेमसीड को किंग ऑफ ऑयल कहा गया है। क्यों कहा गया? उसके अंदर बॉडी को लगने वाला ओमेगा 3 भी भरा पड़ा है, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही दे दिया भगवान ने, उसके अंदर भर दिया। 6 जितना चाहिए उतना ही उसके अंदर डाल, मतलब गिन चुन के बिल्कुल माप धोल के डाल दिया। 9 भी उतना ही डाल दिया जितना बॉडी को चाहिए, मतलब ना कम ना ज्यादा, कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ बॉडी ने मतलब यानी हिमसे नेचर ने क्या डाला है, तो उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या डाला है, तो इसके अंदर 21 अमीनो एसिड से पूरी की पूरी इसके अंदर डाली हुई है, मिनरल्स डाले हैं, और क्लोरोफिल भी डाला है। तो मतलब ये कहने परिपूर्ण ऑयल बताया गया है। अभी है ना, तो फिर ये जो ऑयल है ना, ये सिर्फ है ना दवा करके यूज कर सकते हैं, दवा के नाम से यूज करते हैं। हेमसीड कहाँ से आता है? तो ये भांग के बीज से आता है। भांग बोलेगा तो लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है, मतलब इससे ये नशेड़ी हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना, मतलब भांग की नशा जो होती है, ये जो मतलब उसके जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। हाँ, मतलब जो, और जो बीज होता है उसके अंदर कभी भी मतलब इसके THC जिससे नशा होती है वो द्रव है,
उसको टीएससी बोलते हैं, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये जो ओमेगा 369 है, नेचर ने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को चाहे एनिमल को, जिस तरह से हृदय की, ब्रेन की और हमारे मसल की, मैं ये कहता हूँ हेम्पसीड ऑयल ऐसा ऑयल है जो आपको ब्रेन को रेगुलेट करता है, आपके हृदय को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, आपके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, आपके मसल को रेगुलेट करता है, आपका जो मतलब है ना पेट बड़ा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए काम करता है। ये पूरा का पूरा जो ओमेगा 369 है, ये पूरा इसके अंदर भरा है, इसलिए उसको किंग ऑफ ऑयल कहा गया। हमने तो ओमेगा 369 यानी कि एमसीड को लाया, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके अंदर है ना दो चीजें और डाली है। आप ही जानते हैं, ओनियन यानी कि प्याज, ओनियन ऑयल में हम इसके अंदर डाला हुआ है। ओनियन ऑयल के इतने सारे फायदे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। अभी ओनियन ऑयल की बात करने से जब उसका पॉइंट आएगा तब बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर है गार्लिक ऑयल, लहसुन का भी डाला है। लहसुन यानी कि गार्लिक, लहसुन क्या होता है, ये हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, पूरी दुनिया बोलती है, हमारे खानों के अंदर डेली हो जाता है। तो ये जो है ना परफेक्ट फॉर्मूला जो है ओमेगा 369 का है, ये हर्बल फॉर्मूला, इसके अंदर कोई नहीं। अभी ना मैं ओमेगा 369 की थोड़ी सी कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग। हेमसीड के बारे में जैसा मैंने कहा कि हेमसीड है ना कंसिडर एक न्यूट्रिशनल फुल्ली ऐसा ऑयल है जिसका एक वंडरफुल मेकिंग, वंडरफुल मल्टीपर्पज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तो जैसा मैंने कहा प्रोटीन भी है, न्यूट्रिशन भी है और इसेंशियल फैटी एसिड्स भी है जो मेडिसिनली, मतलब ये एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है। देखिए इसके लिए एक ही बट इट हैज अ मेडिसिनल, न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मेटिक यूजेस। दुनिया के अंदर एकमात्र हब ऐसी है जिसका मेडिसिन का भी यूज होता है, एज अ मेडिसिन, एज अ न्यूट्रास्यूटिकल भी यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे, और एक कॉस्मेटिक जैसा यूज होता है। नहीं तो क्या होता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल होगा या मतलब मेडिसिनल होगा, कॉस्मेटिक के अलग अलग, मतलब ये सबका मिला के एक है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑयल कहा गया है। और ये कंप्लीट प्रोटीन और न्यूट्रास्यूटिकल का सोर्स है। और 21 अमीनो एसिड्स मैंने कहा इसका एक सोर्स है। इसके अंदर लिनोनिक एसिड है, अल्फा लिनोनिक एसिड है, गामा लिनोनिक एसिड है। और ये ओमेगा 369 का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो रेशो चाहिए बॉडी को 3:1 चाहिए, वो भी है। ओके, इसका सोर्स कहाँ से आता है? ओमेगा 3 का सोर्स, ओमेगा 6 का सोर्स, ओमेगा 9 है जो कंबाइन है उसका सोर्स है, दैट द हेमसीड ऑयल। ये कनाडा और भारत में पाया जाता है। हम जो प्रोसेस करते हैं कभी केरला से मंगाते हैं, लेकिन हिमालय के अंदर काफी मात्रा में मिलता है। और इसकी जो लाइफ है ये 3 साल तक होती है। ये जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये बहुत मतलब पूरी तरह से फैटी एसिड ओमेगा 369 से भरा पड़ा है। तो ये जो है इंसान के लिए एक वरदान है, इंसान के लिए एक वरदान है। ओके, तो इसका जो है मतलब ये जीओएम फ्री होता है, इसके अंदर कुछ भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया हुआ है। इसके अंदर है ना ये चाहिए, इसलिए ये मतलब जिन्हें नहीं, ये नेचुरली उगता है, नेचर की देन है, निसर्ग की देन है, इसलिए ना उसका कोई ये नहीं। इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि इसके अंदर है ना क्लोरोफिल, मतलब इसका कलर जो है हरा है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करेगा आपको, अगर क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद है तो आपको क्या करेगा, तो डेफिनेटली आपकी खून की मात्रा बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये जो खून है ना उससे अंदर बढ़ जाएगा। मतलब शरीर के अंदर क्लोरोफिल आपको अलग से लेने की जरूरत है। देखिए शरीर के अंदर फैटी थ्री एसिड मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, अमीनो, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है नेचर ने हमें दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये 99% फैटी एसिड्स है। इसका जो वैल्यू है जो नीचे, इसलिए देखिए इसका वैल्यू आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर जो पेरोक्साइड वैल्यू है 7% है, जो बिल्कुल सटीक होना चाहिए था। और अंत उसका स्मोक पॉइंट है 165 है, फ्लैश पॉइंट 140 है। और ये मेल्टिंग पॉइंट है माइनस है ना 8 को भी मेल्ट हो जाता है। और ये इन सोलेबल फाइबर भी है, और इन्हें फैटी स्टेबिलिटी भी है, और ये क्लोरोफिल भी है, हाँ, यानी फॉस्फोलिपिड्स भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन ई है, और विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है, जो हमें सूरज, देखिए मतलब जो सूरज हमें दे सकता है वही चीजें हमें हेमसिड ऑयल, सूरज से क्या मिलता है हम लोगों को, हमें मिलेगा सूरज से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी भी इसके अंदर, मतलब देखिए नेचर ने हमें जिन लोगों को बाहर जाना पॉसिबल है उनके लिए अदर सोर्स भी दिया गया है।
रेशो कितना है? बिल्कुल शरीर को चाहिए उतना ही है। देखिए, मैं आपको एक है ना बुक के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, मतलब मेडिकल साइंस में काफी बड़ा उसका जिक्र होता है। आपको फैट किल भी करता है और हिल भी करता है। ध्यान से सुनेगा। आपको फैट मरवा भी देगा और जिंदा भी रखेगा। मतलब जिंदा रखने के लिए फैट की जरूरत है, और वो अगर फैट गलती से गलत खाया तो मार भी देता है। एक बड़ा किताब है, मतलब है ना, डॉक्टर उडो एमोइस का किताब है, द बुक फैट हिल यू, द फैट किल यू। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको बता, अगर आप है ना बीफ का फैट खाओगे, मरना तय है। अगर आप है ना सनफ्लावर ऑयल का फैट खाओगे, मरना तय है। अगर आप है ना, मतलब है ना ज्यादा मात्रा में, मतलब रेड बीफ या सभी ऐसा कुछ है ना ऑयल है, सिर्फ ये खा, इसके लिए मैं सिंपलिसिटी बता देता हूँ, इस दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ऑयल खाने के लिए, बाकी सभी ऑयल इंडस्ट्रियल यूज के लिए बने हैं। नंबर एक, नंबर एक से वजह हम है ना नंबर एक पे बोलते हैं, देर इज अ किंग ऑफ ऑयल, देर इज अ हेमसीड ऑयल है, जो इंसान के लिए बना है, और उसके जैसा बेहतर जैसा ऑयल कोई नहीं, इसलिए किंग ऑफ ऑयल है। नंबर दो पे जो ऑयल आता है, दैट इज आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि भैया, आपको अगर है ना सही तरह से खाना है तो खाओगे, क्या खाओगे आप? तो बोले राइस ब्रांड ऑयल खाओ। अगर आपको तल के पका के सब कुछ खाना है तो आपको राइस ब्रांड ऑयल खाना चाहिए। हाँ, इसके सिवा दूसरा ऑयल कोई नहीं है। और तीसरा, क्योंकि मैं 2 नंबर पे क्यों आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, तो वो जो है दैट इज अ राइस ब्रांड ऑयल है। क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट और ओमेगा 369 जो है, मतलब उसके अंदर जो लिनोनिक एसिड, गामा लिनोनिक, ये सब कुछ हल्का फुल्का है, इसके अंदर कोई खतरनाक फैट नहीं है। और एक ऑयल और भी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑयल होता है, जो हम खाने के साथ साथ इसके अंदर मतलब है ना सैलेड में डालते हैं। हाँ, ऑलिव ऑयल बोलते हैं उसको। ऑलिव ऑयल का एकमात्र, ऑलिव ऑयल का दुष्परिणाम क्या है? ऑलिव ऑयल से इंडिया के अंदर है ना, हम लोग इंडियन लोगों की क्या है, हम उसको गर्म करेंगे, हम सब्जी में डालेंगे तो वो टूट जाता है, इसलिए वो ठीक नहीं। उसको सैलेड में डालो, बिल्कुल। कुछ बोले मैंने वर्जिन लाया तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्मोक पॉइंट नहीं बदलने वाला है। तो खाने के लिए जो ऑयल बने, तलने के लिए जो ऑयल बने, चाहे हेम्पसीड हो, चाहे मतलब और राइस ब्रांड ऑयल हो, लेकिन अगर आपको ऊपर से डालना है, सैलेड के ऊपर डालना है, चपाती घी हाँ जैसा लगाना है, तो उसके लिए वो एक हाँ ऑयल हाँ। है। और एक ऑयल और एक आता है, दैट इज अ सबसे महंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ अगर हम कह सकते हैं, दैट इज अ मतलब देसी गाय का देसी घी। ऐसा नहीं कि गाय का देसी घी, रामदेव वाला बाबा की बात नहीं करे। देसी मतलब है ना, अगर वो सही तरह से मात्रा बेलोना पद्धति से बनाए, उसके जैसा बेहतर, मतलब आप है ना उसको ऑलिव ऑयल के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन सही है, लेकिन आपको क्या करना है, मतलब बनाने टाइम में लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वाले क्रीम निकाल देते हैं, सीधा मेल्ट करते हैं, उसके अंदर उसकी जो बेरी आ जाती है वो खतरनाक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहला है ना कर्डिंग करो, उसके बाद है ना बेलोना पद्धति से बटर निकालो, बटर को वॉश करो, वो भी माइनस मतलब बर्फ से वॉश करना पड़ता है तभी अच्छा हो जाएगा। और फिर ऑयल बना, उसकी जो बेरी निकाल दो, तो ये जो बनता है 2 या 3% बनता है, 3% 2% बनता है पूरे इससे। और लेकिन बाकी लोग है ना, फैट टू मील के अंदर 4.5 से 5% होती है, वो 1.5% सबसे खतरनाक, वो भी इसके अंदर होता है। इसलिए बाजार का जो फैट है और घर का बनाया हुआ घी तो एक बेहतर है। उसके साथ साथ है ना आप नारियल ऑयल, यानी कि नारियल का जो तेल है, कोकोनट ऑयल जिसको बोलते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल के नाम पे पैराफिन ज्यादा बेचा जाता है। मैं नाम के साथ बोलता हूँ, पैराशीट इज अ पैराफाइन ऑयल। मतलब प्योर ऑयल के अंदर आप बोल ही नहीं सकते इतना अच्छा ऑयल होता है। ओके, तो पर तो कहने के लिए मतलब वापस बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, एक ऑयल ऐसा है जो ऑयल आपको मार भी देता है। फैट है, कौन से फैट है? जैसा कि जानवरों से मिला हुआ फैट है, मतलब है ना, फिर आपका कपास का तेल है, वो भी खराब है। फिर आप है ना इसके साथ साथ अगर कुछ बोलेगे भैया हम तो मूंगफली का तेल खाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार खाना चाहिए, ज़्यादा खाओगे तो पेट 100% बढ़ना तय है। उसके अंदर दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा मोटापापन करने वाला फैट मौजूद है। लेकिन खाने लगे अगर मतलब मेडिकली प्रूवन की बात करें, तो डेफिनेटली 3 ही ऑयल है। मैं रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑयल छोड़ के बाकी सभी ऑयल खराब है। ओमेगा रिच का ऑयल जो हेमसीड ऑयल है, फिर है ना राइस ब्रांड ऑयल है, और है ना फिर है ना आपको कहूँगा मैं, दर इज अ घी है, फिर नारियल का तेल है। हाँ, और
सबसे ज्यादा आपको जो भरोसा करना चाहिए वो दैट इज द राइस ब्रांड ऑयल खाने के लिए बोलो है। फिर ऑलिव ऑयल का मैंने बताया आपको, तो यही ऑयल, ये छोड़ के जितने ऑयल है ये सब कुछ खराब है, खराब है, खराब है, हाँ? तो जिस तरह से अगर है ना बाजार के अंदर, अभी हम क्यों अलग है दुनिया से, बाजार के अंदर मिलने वाला जो मतलब ओमेगा 3, 6, 9 है, उसका सोर्स क्या है? तो ये है ना फिश ऑयल या फ्लेक्स ऑयल से आता है। फिश ऑयल की बहुत सारी मतलब है ना प्रॉब्लम्स है, मैं बोलता हूँ। फिश के बारे में थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, फिश ऑयल जो है, अभी ना डीप समुंदर का फिश मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिश ऑयल है ना खाना, मतलब फिश ऑयल है ना, कुछ जगह जो फिश ऑयल आता है, कुछ जगह बहुत सारे कंट्री का वेस्ट वाटर जो है, सीवेज वाटर जो है समुंदर में जाता है। और जो समुंदर में जाता है तो पानी के अंदर देखिए, हमारे टॉयलेट के अंदर से पूरा का पूरा जो निकलता है, शहर का कचरा गटर सब जाते हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी काफी मात्रा में पाई जाती है। दुनिया के अंदर फिश ऑयल के बारे में एक कहावत है, और वो सच भी है। दुनिया का एक कोई ऐसा ऐसा ऑयल नहीं है जो बोलता है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी से मुक्त है। वो ज्यादा क्या बोलते हैं, हमने मर्क्यूरी को साफ करने की कोशिश की, मतलब फिल्टर किया हुआ मर्क्यूरी, प्यूरिफायर किया हुआ है। तो इसलिए ना मतलब हेम सीड मतलब पौधे से मिलता है, हिमालय जैसी जगह मिलता है, वहां कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए मतलब है नेचर के साथ है ना, हमें वो खाना चाहिए। तो हेमसीड ऑयल का जो मैंने आपको यही बताया, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके अंदर है। हेमसीड ऑयल का जैसा मैंने कहा कि ये दुनिया भर का सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कैरोटीन, फाइटोस्टेरॉयल, फाइटोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है। देखिए, क्यों खाना चाहिए? ये दुनिया का कोई भी ऑयल है ना, ये एक स्लाइड है ना, आप इसका फोटो भी निकाल सकते हो। आप पहले दुनिया के ऑयल के अंदर है ना पूछ लो कि कौन सा ऑयल है जिसके अंदर है ना कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। सल्फर क्या करता था, आपके जो सूजन है उसको कम करता है। पोटेशियम क्या करता था, आपको नमक और उसको बैलेंस करता है। आयरन क्या करता है, हड्डियों को करता है। जिंक क्या करता है, तो जिंक जो है आपकी हड्डियों को मजबूत कर देता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है। फॉस्फोरस मैंने आपको बता दिया। ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। 21, मतलब है ना 20, जो है हमें 21 लिखना चाहिए, 20 अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद है। और ये विटामिन A, B1, B2, B3, B6, D एंड ई का सबसे बड़ा सोर्स है। और इसके अंदर हाई मात्रा में, ज्यादा मात्रा के अंदर क्या मौजूद है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मौजूद क्या है, तो क्लोरोफिल है, जो खून करने मतलब खून बनाने के लिए काम आता है। और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम बात करेंगे गार्लिक ऑयल की। अभी हमने हेमसीड ऑयल के बारे में बात किया। हेमसीड ऑयल में बात करने से पहले हमने बताया कि इसके साथ साथ हमने ना ये हेमसीड के साथ साथ ये दोनों ऑयल इसके अंदर इन्फ्यूजन किए हैं। मैं मतलब इसके अंदर मतलब 1+1 2 होता है, लेकिन एक के बाजू में एक रखो तो 11 होता है। उस तरह से ये जो है मतलब ये 33 टाइम हेमसीड की ऑयल की कैपेसिटी बढ़ जाती है उसके अंदर दो। मतलब है ना, अगर समझो आपका 11, मतलब है ना 11 पॉइंट इसके आपके है, मतलब 1+1 मतलब लेवल होते हैं, लेकिन 1+1+1 ये मतलब जो बनता है सीधा 33 बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो गार्लिक ऑयल है ना, गार्लिक के बारे में सबको पता है क्या होता है। ये गार्लिक एकमात्र ऐसा ऑयल, मतलब ऑयल है। देख, उसके बाद है लहसुन। लहसुन के बारे में बात करते हैं हम लोग पहला। लहसुन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, गार्लिक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। गार्लिक दुनिया का एकमात्र ऐसा, मतलब है ना एक वनस्पति है, मतलब उसके अंदर जो है एक एलिसिन नाम का एक ऐसा फाइटोकेमिकल मिलता है। वैसा गार्लिक के अंदर 200 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मतलब है ना, ये लहसुन है, वनस्पति है, हर्ब है, बोलो आप जो भी बोलना है बोलो, इसके अंदर 200 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं। सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा, सबसे अच्छा, सबसे यूज करने वाला दैट इज क्या है, तो एलिसिन है। अभी एलिसिन को कैसा, मैं आपको कुछ फार्मा कंपनी का नाम बता देता हूँ। उसके अंदर है ना, हिमालय इंडिया की कंपनी है, एलिसिन की टैबलेट बेचती है। आप देख लीजिएगा कितने में महंगी होती है। तो बाजार में से लहसुन ला के खाते हो, तो कैसा खाना चाहिए लहसुन, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आप पहले डेली उठ के पहला 2-3 ग्लास पानी पी लीजिएगा, कुछ भी खाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले। आपको एक है ना 3 या 4 कलियां लेनी है, और उसको चॉप करना है।
ग्राइंडिंग नहीं करना, उसका स्क्रब नहीं करना, उसको क्रश नहीं करना है, क्रश नहीं करना है, ग्राइंडिंग नहीं करना है, चॉप करना है, चाकू से थोड़ा थोड़ा काटना है और इन्हें फैला के रखना है। कहाँ फैला के रखोगे? आइदर दी चीनी माटी का बर्तन या आइदर दी स्टील के बर्तन। उसको 11 मिनट से 13 मिनट 15 मिनट से पहले उसको पानी के साथ है ना आप ले लो। जो आपको 4-5 गोली गार्लिक की लेने की, मतलब आपको 100 रुपए की गोली जब लोगे उतना ये 4 कली आपको एलिसिन उतना देगी। अगर एलिसिन आपके इतना पेट में गया तो आपको 200 फाइटोस्टेरॉयल जो है मिलेंगे, फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे, और आपको हार्ट के प्रॉब्लम है ना, मैं आपको है ना बिल्कुल होने नहीं होगे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। मैं आपको ना एक छोटा सा है ना, मैं आपको एक यहाँ एक वीडियो दिखा देता हूँ, मतलब है ना गार्लिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो है। मैं उस बारे में आप 1 सेकेंड। ओके, वीडियो अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन जो रहेगा उस बार मैं डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो वीडियो जो है, तो ये गार्लिक जो है तो क्या क्या करता है उस बारे में हम पहले से, अभी जैसा मैंने कहा कि ये आपका जो ये है कार्डियक हेल्थ है, मतलब ये आपके सबसे ज़्यादा क्या करता है दुनिया के अंदर। मैंने हमेशा हृदय को बात की है, लेकिन हृदय के साथ साथ अभी 98% लोगों को है ना हार्ट की वजह से 98% से कैंसर ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ये है कि ये एंटी कैंसर है, अल्जाइमर को ठीक करता है, मतलब मैंने डायबिटीज को ठीक करता है। लेकिन किसके साथ लोगे? जब उसकी पूरी की पूरी प्रकृति आप ओमेगा रिच के साथ लोगे तो ये सब फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा? ये न्यूरो प्रोटेक्शन है, आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, न्यूरो सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये एंटी कैंसर है, ये एंटी डायबिटिक है, डायबिटिक वाले को मदद करेगा, कैंसर को ये मतलब प्रोटेक्ट करेगा। और जो भी माइक्रोबियल पेट के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोबियल डेवलप होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करेगा। हार्ट के बारे में हमें काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है। हृदय सुचारू रूप से चलने के लिए जिस तरह से गार्लिक ऑयल इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने इन्फ्यूजन हेमसीड के साथ किया है, कारण एक ही है कि मतलब है ना 1+1 मतलब 2 नहीं तो 1 के बाजू में 1 रखो तो 11 टाइम है ना कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने इसको इन्फ्यूजन किया है। दूसरा, हमारी जो एंटी एम्प्लीमेटरी जो है, मतलब है ना सूजन पैदा ही नहीं होने देगा आपके शरीर के अंदर, कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए, और कोविड का तो बैंड बजाने के लिए इससे बेहतर तो कोई प्रोडक्ट इस दुनिया के अंदर है ही नहीं है। ओके, तो हम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है गार्लिक। उसके बाद है ना मैं अभी बात करूंगा ओनियन की। अभी ओनियन के लिए है ना इतना ही मैं आपको लोगों से बोलना चाहता हूँ। ओनियन यानी कि प्याज। हम्म प्याज किसका सोर्स है? जैसा मतलब लहसुन है, गार्लिक है, उसी तरह से ये भी है ना। ये क्या क्या है? तो देखो मतलब मोटी मोटी बातें कहा जाएगी तो अपन है ना सिंपली बता देते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फ्री रेडिकल यानी कैंसर जो सेल तैयार होते हैं उसको खत्म कर देता है। और ये जो हाइपर टेंशन है, एंटी कोलेस्ट्रोमेटिक मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है उसको रोक देता है। और है ना शरीर के अंदर जो हेवी टॉक्सिन्स है, टॉक्सिबिलिटी कम कर देता है, टॉक्सिसिटी कम कर देता है। और ये ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है जो घुटनों के अंदर जाके जमा हो जाता है, बाद में सूजन को पैदा कर देता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और ये गैस्ट्रिक अल्सर मतलब गैस के अंदर मतलब पेट के अंदर जो अल्सर्स होते हैं उसको भी कर देता है। और सबसे ज्यादा एंटी मतलब आपका खून को पतला रख देता है। अगर है ना आप मोटी मोटी बात करेंगे, इसके अंदर सल्फर है। सल्फर क्या करें? सल्फर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ना क्वेरसेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो और फेविनाइड्स होते हैं। तो ये जो फेविनाइड्स होते हैं ना तो क्या करते हैं, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है ना जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज तैयार होते हैं। ये वो जैसा मैंने कहा इसके अंदर सेलेनियम नाम का एक जिंक है, जिंक मतलब सेलेनियम है, जो मतलब है ना आपके
प्लेटलेट को है ना, खून को पतला रखने का काम कर देता है। सबसे ज्यादा ऊपर शरीर चल के रहे। अंदर जो फ्री रेडिकल्स, मैं आप ऐसे बताऊं, जितना मयंक फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम, उतना मयंक आपको कैंसर लावा होने के चांसेस है। जीरो के बराबर है। तो कौन मारेगा फ्री रेडिकल्स को? यहाँ तो फ्री लावा रेडिकल्स को चल रहे अगर थे। मारने के लिए हमारे इम्यूनिटी के अंदर जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है, उसके साथ साथ अगर इसको मतलब डेली सेवन में आपको चाहिए, तो मतलब है ना, ओनियन के अंदर जो है दर इज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा है? तो एक एंटीऑक्सीडेंट है दर इज ये फ्री रेडिकल्स को मारता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हृदय, लीवर और रक्त नलिका को रक्षा करता है। देखिए इसके अंदर जो मतलब है ना, हेवी टॉक्सिसिटी जो है, टेक्स मतलब हेवी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये काम करता है। तो ये इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो दोबारा समझा देता हूँ, वो क्या करेंगे, आपके लीवर को, आपके हृदय को, आपके रक्त नलिका को मतलब अच्छा रखता है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी रक्त नलिकाओं की लाइफ बढ़ेगी। मतलब आर्टरी अच्छी रहेगी, आप लास्ट तक अच्छे रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, जितना भी सूजन है, सल्फर, सल्फर का एकमात्र काम है, जहां जहां खून मतलब सूजन पैदा होती है, सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन कहाँ पैदा होती है, जनरली मैं आपको उसका काम बताता हूँ। जहां घुटनों का दर्द है, जहाँ पेट के अंदर या मतलब है ना आपके क्रैम्प आ जाते हैं, मतलब सूजन है, ये सूजन को, तो सूजन को कम करने के लिए हमें सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सल्फर को मतलब आता है तो जो सूजन पैदा करने वाले जो एंजाइम्स तैयार होते हैं, उसको रोकते हैं। तो जैसे पुरानी को मतलब अरे पॉजिटिव जैसा लोग हैं, उनको लिए भी काम करता है। तो क्या होगा, जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, हृदय ना बहुत अच्छी तरह से फ्लक्चुएट होगा, धड़कना बहुत अच्छी तरह से रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। और आपका चयापचय यानी नहीं कि तो 10 आपकी में मिली। जो खाना खाते हो उसका सही चालीस तरह चालीस से है, मेटाबॉलिज्म 35। हो जाएगा, खा जाओगे। 10 लाख देखा था, और 10 में सबसे गिरी। ज्यादा बॉडी के अंदर एकदम बहुत पेमेंट करते हैं इंपॉर्टेंट पार्टी के बात है, पीछे। आप समझ लेना, हाँ, गार्लिक इमरिच के साथ ये अगर है तो बेस्ट खाते हो हो, गया ना। तो आपने पेमेंट ना करने की डेली पहली जो बार। है, तो कम से कम है ना, आप यकीन करें या नहीं ना देखा। करें, आप नहीं है नहीं, ना वो दो फड़ा चुकंदर जुलाई में यानी हुई। कि बीट, रूट बीट जो है, उसको जो है ना, उसको अपने खाने जैसा है। क्यों? देखा है। उसके अंदर वो खाने से नाइट्रिक बढ़ जाता है, नाइट्रिक बढ़ जाता है, कौन है ऑक्सीजन, हम्म। नाइट्रिक जो बढ़ जाता है, तो उससे बाइट्रिक बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा जी, हमारे आर्टरी से ओपन हो जाएगी और खून पूरी तरह से बहता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरी तरह से निकल जाएगा, पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाएगा। हाँ, तो पूरा कोलेस्ट्रॉल मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा और क्या करेगा, ये जो ब्लड उसको निकल जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब है ना, खून पतला हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट काम है अपने गार्लिक ऑयल का, ये हमने इसके अंदर डाला है। और सबसे ज्यादा मतलब है ना, जिन लोगों को मतलब है ना ब्लड थिनर की गोली लेनी पड़ती है, इसको ब्लड थिनर की गोली लेनी नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, शुगर को मतलब है ना, ये इसके अंदर पूरी तरह से बॉडी का मतलब खून के अंदर, देखिए आप ब्लड का मतलब शुगर का चेक करते हो मेरे भाई बहनों, आप है ना आपके ब्लड के अंदर से करते हो। तो ये गार्लिक ऑयल और ओनियन ऑयल इस तरह से शुगर का कम कर देता है कि इसके अंदर इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ा देता है, और कार्बोहाइड्रेट का पचन है ना धीमा कर देता है। इसलिए मतलब है ना, वो शुगर पैदा ज्यादा नहीं होने देगा, और है ना जो पैदा होती है उसको खत्म कर देगा। ये डायबिटिक के लिए पूरा पाचन, हमारे शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी बढ़ाता है। दूसरा, जो अच्छी बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और खराब बैक्टीरिया फंगस जैसे खत्म करेगा, हाँ यानी तो कि देखता हूँ आपकी करके। पाचन बेहतर हो तो जाएगा, आपका जीआई ट्रैक अच्छा हो जाएगा, अल्सर जैसी बीमारी से आप है ना अच्छी ठीक खाता हो है। जाए। ये पिक्चर पूरा देखोगे, इसके अंदर आपको पूरा पिक्चर हो जाएगा जो मैं यार अभी दोनों बता टेका रहा था हूँ। बड़ी। शरीर के अंदर की बाहर की बात करें, बालों के लिए बहुत अच्छा है, कैरोटीन अच्छा है, सब है। त्वचा के लिए ना, ये मतलब है ना आपका कोलेजन मात्रा बढ़ाने के लिए, जो हमारा इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के साथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2, वन सॉरी 1 ही बोलूंगा मैं, वो जो मतलब है ना जहाँ कोलेजन पैदा होता है, फिर कोलेजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमारा शरीर के अंदर जो मतलब प्रचुर मात्रा में चाहिए, दैट गार्लिक ऑयल एंड ओनियन ऑयल से मिलता है, तो कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है, स्किन बहुत अच्छा रहेगी, मतलब स्किन साफ सुथरा रहेगी, स्वस्थ रहेगी, अच्छे रहे, हार्मोन्स ये बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। तो आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, आपका हार्मोन्स है ना, जैसे आपका थायराइड है, सब कुछ है, मूड स्विंग नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब बैलेंस लाइफ जीने के लिए। तो ये था ओमेगा रिच का प्रेजेंटेशन। अभी हम बात करेंगे कैसा खाना चाहिए, हार्ट अटैक जिनको मतलब हृदय की तकलीफ, सुबह दो शाम को दो।
और रात को दो। ये दो तीन क्या टाइम दो दो कैप्सूल खानी चाहिए। जितने आर ए पॉजिटिव है उनको भी दो 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 तीन टाइम खाना चाहिए। जो पेट का दर्द है लड़कियों के लिए बेसिकली कहूँगा, पीरियड की प्रॉब्लम से उनके लिए दो दो, मतलब दो कैप्सूल दिन में बहुत हुआ, लेकिन हमेशा सभी कैप्सूल खाने के बाद खाना है। जिनको सोरस मतलब है ना, ये क्या नाम है उसका, ये जो अपना वेन का डिसीज है जिसको वेरिकोस वेन कहा जाता है, उसके लिए दो कैप्सूल सुबह, दो कैप्सूल शाम को, दो टाइम खाना है। ओके। जो सोरासिस है उनके लिए दो दो कैप्सूल तीन टाइम खाना है, बहुत अच्छा है। और इससे कौन सी बीमारियां ठीक होगी? एक्जिमा ठीक होगा, सोरासिस ठीक होगा, ओमेगा इससे क्या ठीक होगा? एक्जिमा ठीक होगा, मतलब आप कह सकते हो मेडिकल साइंस, लेकिन प्रूवन है। बोलोगे आप मेडिकल साइंस क्या बोलता है, आप मदद कर सकते हैं बोलो, लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक होता है तो होता है। बहुत सारे हाथ, मैं ये नहीं बोलता हूँ, तो लाखों पेशेंट बोलते हैं। तो एक्जिमा है, सोरासिस है, एक्ने है, मेडिकल भाषा में बात करें तो मदद करता है। सब तो बीमारी किससे में काम मदद करते करेगा? हैं। सोरासिस ठीक करने को मदद कैंसर में। करेगा, एक्जिमा ठीक करने को मदद करेगा, एक्ने को ठीक करने की मदद का, ऑस्टियोपोरोसिस है, घुटनों का दर्द है या हड्डियों को कमजोर होता है उसको, मेनोपॉज में है, कैंसर में है, मल्टी सिरोसिस है, आर ए पॉजिटिव है, प्री मैच्योर सिम्टम्स है। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड के है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर तो करता है पूरा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर रहा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वेट लॉस करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को सुधार देता है, क्रोन जैसी डिसीज के अंदर काम करता है, वास्कुलर का मतलब हृदय की बीमारी है, गोल्ड बेडर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, टाइम खत्म हुआ है, फिर भी बात करूंगा। जो बहुत सारे मतलब पेशेंट के लिए हमारा डिटॉक्सिफाई और ओमेगा लीजिएगा, आपके गोल्ड बेडर के स्टोन है ना खत्म हो जाते हैं। किडनी का जो मतलब पतन हो जाता है, किडनी काम कर देते हैं, किडनी का रीजनरेट करने की क्षमता इम्यूनिटी के साथ इसके अंदर मौजूद है। ड्राई स्किन को ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है, हार्मोन्स को ठीक करता है, एचआईवी संक्रमण को कम करता है, और है ना टीबी जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है। एनर्जी लेवल अच्छे रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, ड्राई स्किन रहेगी। तो दिस इज द ओमेगा रिच। थैंक यू वेरी मच। हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए आपको शुभकामनाएं। और आज यहाँ का प्रेजेंटेशन यहाँ हम खत्म करते हैं। वन सेकेंड, यह स्क्रीन को वन अभी